वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी बात करेंगे एलडीए की करप्शन के हवाले से। इस पर बहुत प्रोग्राम किए मैंने। ये करप्शन जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। करप्शन के मामलात बड़े अजीब से हैं, क्योंकि करप्शन जो है वो पैसे की है या नहीं है। करप्शन हो रही है कि गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। करप्शन हो रही है कि गरीब आदमी की छोटी सी दुकान को मस्मार किया जा रहा है ये कहकर कि ये गैर कानूनी है, लेकिन बड़े बड़े प्लाज़ों को छोड़ दिया जा रहा है ये कहकर कि ये तो बड़े लोगों के प्लाजे हैं, इनके ऊपर अगर कार्रवाई अमल में लाई गई तो अफसराने वाला जो है उनकी जान को भी ख़तरा हो जाएगा और मामलात और भी जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अब एलडीए की सिचुएशन इस वक्त ये है कि एक मासूम बच्चे की तरह दपक कर जब कोई अपनी माँ की गोद में जो है वो जाकर बैठ जाता है, सिचुएशन कुछ ऐसी सी बन गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि एलडीए ने और डीजी एलडीए ने रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स बनाई वो भी इस वक्त जो है वो किसी काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला इतना बड़ा महकमा, इतना बड़ा इदारा जो है वो इस वक्त खुद जो है वो इस कंडीशन में है कि अपने तमाम डिपार्टमेंट को जो है वो चलाने के लिए उनको खुद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने कहाँ कहाँ किस किस तरह जो है वो करप्शन करनी है। चीज़ें बड़ी मिसमैनेज हैं। हम बारहा तौर पर डेली बेसिस पर मुख्तलिफ महकमों को जो है वो ये सच दिखाते हैं कि आप ही के महकमे के अफसरान क्या कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो उनको कोई असर होता है और ना ही वो इस मामले को जो है वो सीरियस लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। एलडीए क्या कर रहा है, करप्शन कैसे हो रही है, गरीब की दुकान गिराई जा रही है, लेकिन बड़ों के प्लाजे मस्मार नहीं किए जा रहे हैं। दोनों गैर कानूनी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो ये करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है एलडीए ने, इसकी सूरत हाल क्या है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे सीनियर रिपोर्टर शहबाज काजमी साहब ने। आइए देखते हैं। महकमा एलडीए में करप्शन जोर पकड़ रही है। दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके साथ साथ डीजी एलडीए की मेहनत और काविशों के बावजूद भी एलडीए के रेवेन्यू में इजाफा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लाहौर में दिन ब दिन गैर कानूनी तमीरात से रेवेन्यू के नुकसान के साथ साथ ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल बन चुका है, क्योंकि जो भी गैर कानूनी तमीरात होती है इस प्लाजा या बिल्डिंग के आगे पार्किंग नहीं छोड़ी जाती, जिस वजह से ट्रैफिक जाम और शहरी परेशान नजर आते हैं। दूसरा, सीडीपी की 1 साला तोसी भी हो चुकी है, जिसके बाद भी गैर कानूनी तमीरात में इजाफा नहीं रुक रहा। शहरियों की शिकायत है कि हमारी छोटी छोटी दुकानें गिरा दी जाती हैं, लेकिन बड़े गैर कानूनी प्लाजों को करप्शन सिफारिश से नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि इस महकमे पर सवालिया निशान है। नाजरीन, देखा आपने कि किस तरीके से जो है वो एलडीए की करप्शन इस वक्त जो है वो रोज़ाना की बेसिस पर चल रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, डीजी एलडीए को मैंने ज़ाती तौर पे भी खुद भी उनकी जो है वो चीज़ें सेंड करती रहती हूँ, मैं अक्सर उनको बताती रहती हूँ। इंतज़ामिया के भी जो है वो लोग हैं, उनको जो है वो ये चेहरा दिखाती रहती हूँ, लेकिन कैसी बात है कि तमाम लोग जो है वो इसका जवाब देते हैं, मगर डीजी एलडीए इसका जवाब नहीं देते हैं कि डॉक्टर साहिबा ने क्या सेंड किया है और किस तरीके से जो है वो ये करप्शन का बाजार जो है वो गर्म है। और जब तक डीजी एलडीए जवाब नहीं देंगे ये प्रोग्राम जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और आज का प्रोग्राम भी मैं जो है वो उनको सेंड करूंगी कि ये क्या हो रहा है, इसका जवाब दीजिए कि जो प्लाजे गैर कानूनी तौर पर जो है वो मस्मार नहीं किए जा रहे, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या डर है, क्या खौफ है, क्या हमारे पास जो है वो अगर काम करने वाली टीम ही नहीं है तो फिर हम जो है वो एलडीए का महकमा बनाकर क्यों बैठे हुए हैं। और अगर हमारे पास काम करने वाली टीम है तो हमारी टीम पर प्रेशर किस चीज़ का है कि जो वो काम करने नहीं चाहते या काम उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। देखिए, 2, 3, 4 पहलू हैं। ये पहलू मेरी समझ में नहीं आ रहे। मैं इस वक्त ब्लाइंड हूँ, मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं समझाएंगे तो मैं पूरी आवाम को समझाऊंगी, और अगर पूरी आवाम समझेगी तो वो इस चीज़ को समझ जाएगी कि एलडीए में क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। इसी के साथ हमारे साथ जो है वो शहबाज काजमी साहब यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शहबाज काजमी साहब, ज़रा बताइएगा, आप इतने अरसे से बीट कर रहे हैं इस चीज़ की, एलडीए वालों के हालात नहीं बदले, बदलना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते, या प्रेशर बहुत है। एक तो हमारे लोगों पे प्रेशर बड़ा होता है, ये बड़े मसाइल हैं जी। जी बिल्कुल, समझ से बात बाहर है कि जो भी सरकार के महकमे हैं, हेल्थ है, लेस्को है, उकाफ है, गैस है, जितने भी हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा फ़ीसें, सबसे तगड़ा महकमा एलडीए का है। इसके बावजूद भी रेवेन्यू ना इकट्ठा होना इनकी कारकर्दगी पे मैं तो कहूँगा सवालिया निशान है। देखें कि वो
शहरी अब तंग आ गए हैं। जो भी देखें शहरा मेन रोड होता है, जो रायमन रोड, फिरोजपुर रोड, जोहर टाउन जो रोड होता है वो शहरियों के गुजरने के लिए सर्विस रोड होता है कि वो आसानी से उधर से अपनी गाड़ी बाइक जो भी है वो गुजार ले। लेकिन जब गैर कानूनी तमीरात होती है तो वो जो करता है जाहिर है वो पैसे देता होगा। वो जो जब वो करता है या डंडे के जोर पे या पैसे देकर जो भी जैसे भी, वो 1 फुट भी नहीं छोड़ता। सही। जब 1 फुट नहीं छोड़ा जाता, पार्किंग की 30 फीट जगह नहीं छोड़ी जाती तो वो फिर ट्रैफिक का मसाइल, कल को वो प्लाजा उधर वो होटलिंग करेगा, जो भी जो उधर खाने लोग शहरी आएंगे उनका तो कसूर नहीं, वो तो उधर अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे गाड़ियों को, ठीक है। वो जब पार्किंग होगी तो फिर शहरियों के वो वाले जान बन जाएंगे। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सही कह रहे हैं आप। शहरी अब उकता चुके हैं। हमने 1-2 का मौका भी लिया, वो कहते हैं कि जी हम गरीब बंदे हैं, हमारी दुकान को गिरा दिया गया। हमने मोहलत भी मांगी इनसे जाके कि जी हमें कुछ टाइम दे दें, तो हमारे दीवारें हमने लैंटर नहीं डाला, ना गिराएं, हम जमा करवा देंगे आपके नक्शे को, अगर नहीं तो हम इधर ही रोक देंगे, आप नुकसान ना करें। सही। लेकिन उनका कहना है कि इसके बावजूद भी गिरा दिया गया। उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ बिल्कुल रायबन रोड पर वो प्लाजा बना है, ना उसका नक्शा पास है ना कोई चीज़ पास है, तो वो उसको गिरा के भी गए। उन्होंने फिर घंटे बाद काम शुरू कर लिया। शहबाज साहब मेरी बात सुने, बात पता है क्या है, मैं आपको असल बात बताती हूँ। सब कुछ पास है, जब पैसा पास है तो सब कुछ पास है। जब आपकी जेब में पैसा आ गया उसके बाद आपका ईमान का कौन सा जो है वो आपने सौदा कर दिया, उसके बाद सब कुछ पास है। आपकी तो हर वो चीज़ पास है जो गैर कानूनी है। यहाँ पे तो हर चीज़ जो कानूनी तौर पे की जा रही है वो तो पास होती नहीं। पास क्या होता है? गैर कानूनी तामीरात। पास क्या होता है कि आपने गैर कानूनी तामीरात पे जो है वो लोगों का साथ दे दिया, वो गैर कानूनी जो है वो चीज़ तामीर हो गई, फिर आपने जो है वो पार्किंग के मसाइल डाल दिए, लोगों के जो है वो सड़कों पे ट्रैफिक का रश जो है वो कर दिया। ख्वार कौन हो रहा है? आप और मैं। ख्वार कौन हो रहा है? आम अवाम। ख्वार और कोई नहीं हो रहा, क्योंकि इनके जाने के भी रास्ते और हैं, इनके आने के भी रास्ते और हैं। देखिए ना, पहले जिस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को 1 माह पहले कहा जाता था, 2 वीक पहले कहा जाता था कि इसको डिमोलिश करेंगे, गैर कानूनी प्लाजा इसको ना बनने दें, उनका यही कहना होता था जी चीफ टाउन प्लानर साहब चेंज हो रहे हैं जी, उसके बाद देखते हैं नए आते हैं। मैंने कहा आपका क्या तल्लुक इससे? वो चीफ टाउन प्लानर साहब ने भी 1 साल की तोसील ले ली अपनी मुलाजमत में, ठीक है। उसके बावजूद भी उनको भी सेंड किया जाता है, सब कुछ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा। सही 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 कह रहे हैं आप, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। यकीन करें कि मैं थोड़े दिन पहले भी मुझे पता चला कि जो इन्होंने और 2-3 मंसूबे थे, फ्लाई ओवर, अंडरपास, वो रोक दिए वज़ीर आला साहब ने। उनका पैसे तो पहले ही नहीं है हमारे पास, हम आपको किधर से दें? भाई एक नया प्रोजेक्ट लगा दिया सीएम साहब ने, तो उस पर तो जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की लागत से जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सेहत का मंसूबा जो है वो बहुत जल्दी आपके जो है वो सामने आने वाला है। उस पर अरबों रुपए लग रहे हैं, क्योंकि उससे जो है वो सीएम साहब का नाम जुड़ा है। और चौधरी परवेज़ इलाही जो है प्रोजेक्ट है वो बाकायदा तौर पे वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप जो है वो देखेंगे। मैं तो ये सोच के हैरान हो गई कि जिस मुल्क की मईशत का ये हाल है कि वहाँ पर जो है वो लोगों को देने के लिए आगे सैलरीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पर जो है वो इस तरह के मंसूबे और प्रोजेक्ट्स लगाने के पीछे जो है वो रीज़न्स क्या हो सकती हैं। और आप ये गैर कानूनी तामीरात जो कर रहे हैं, इससे आप मुल्की ख़जाने को तो फ़ायदा पहुँचा ही नहीं रहे। इससे तो सिर्फ जो है वो कुछ लोगों की जेबें भरी जा रही हैं, बाकी सारे लोग तो हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। एक ही महकमा होता है, एक ही इदारा होता है, और वहीं पे काम करने वाले 4 लोग करप्शन कर रहे होते हैं, और बाकी सारे बेचारे जो है वो इज़्ज़त के साथ, शराफत के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। उन्हें सिर्फ सैलरियाँ मिलती हैं, लेकिन मरात के साथ जिनकी जेबें गर्म होती हैं वो भाई लैंड क्रूज़रों में भी फिरते हैं। फिर मामला जो है वो कहीं से कहीं जो है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन इनको समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हर चीज़ इनको फ्री दी जा रही है। और जिसको हर चीज़ जो है वो प्लेट में रख के दी जा रही हो ना, गरम गरम रोटी जो है वो आपको बिस्तर पे बैठ के मिल रही हो, तो क्या ज़रूरत है आपको एफर्ट करके जो है वो किचन में जाके आटा गूंद के जो है वो रोटी बनाने की? आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही हालात हमारे जो है वो आवाम को जो है वो पीसा जा रहा है, और आला अफसरान जो हमारे सरकारी तौर पर जो है वो बैठे हुए हैं, यही हालत उनकी हो चुकी है कि उन्हें हर चीज़ जो है वो प्लेट में रख के मिल रही है। उन्हें नहीं पता पेट्रोल कितने रुपए लीटर है, उन्हें नहीं पता कि अंडे जो है वो कितने रुपए दर्जन है, या आटे की कीमत क्या है, या आटा बिल्कुल गायब हो चुका है। गरीब आदमी कैसे यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहा है। एक गरीब आदमी की दुकान मसमार करने पहुँच जाते हैं, लेकिन एक बड़ा प्लाजा जो एक अमीर तरीन ताकतवर आदमी का है, क्योंकि ताकतवर आदमी का अगर आप जो है वो यहाँ पे खाना ख़राब करेंगे ना, तो वो आपकी दुनिया बिगाड़ देगा। मसला ये है। लेकिन मैं आज आपको वो सच्चाई बताने लगी हूँ कि अगर आप किसी गरीब की दुनिया उजाड़ेंगे ना, तो आपकी आखिरत अल्लाह उजाड़ देगा। ये चीज़ें हमें नहीं पता। देखिए, करप्शन शक्लें नहीं नस्लें भी बिगाड़ती है।
बिगड़ती हैं। कल को पता इनको चलेगा ना, जब इनकी औलाद बड़ी होगी फिर इनका कैसे देखभाल करेगी, जो ये पैसा उनके लिए कमा रहे हैं पता नहीं वो इनका क्या हाल अच्छा, मैं करेगी। आपको बात बताऊं शहबाज काज़मी साहब, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने करप्शन की है, फिर वो पैसा उनकी बीमारियों पर, उनके बच्चों की जानें बचाने पे, अल्लाह माफ़ कर दे, किस तरह से अल्लाह ने उनको जो है वो आजमाइश में डाला, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कि हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये पैसा रायगा है इस तरह से, आप गरीब का पैसा जो है वो हथियाएंगे या आप रिश्वत का पैसा जो है वो रखेंगे, ये पैसा आपके काम नहीं आएगा। ये पैसा आपके वहाँ जो है वो खर्च हो जाएगा, इस पैसे में बरकत ही नहीं होगी, आपका लालच रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ये पैसा जमा नहीं हो पाता। पैसा कौन सा जमा होता है? जो इज़्ज़त की कमाई होती है, जिससे सिर्फ रोटी पूरी होती है। आजकल इज़्ज़त की कमाई से और कुछ नहीं होता। चले ये सिचुएशन जो है, जो सही फ़राइज़ अपने होते हैं, जो आपकी ड्यूटी के हैं वो निभाएं, ये भी इबादत के बराबर ही होता है कि आप अपने सही फ़राइज़ निभा रहे हैं। जितने आपको थराइज़ अल्लाह ताला ने दी हुई है ना, आप उस सीट पे बैठे हुए हैं, उसको ये ना सोचें कि मैंने 3 माह बाद चले जाना, 2 माह बाद, उसको इस्तेमाल करें, रेवेन्यू इकट्ठा हो, ताकि बाद में तारीख भी दोहराई जाए कि जी फ़लाँ DG के होते हुए इतना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था, ताकि आपको मांगना ही ना पड़े एक अंडरपास के लिए, कुछ भी नहीं LDA के लिए। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा फीसें इनकी कमर्शलाइजेशन फीस जो है डबल इनकी है। किस कदर गैर कानूनी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं यहाँ पर, कौन पूछता है? कोई नहीं। गैर कानूनी प्लाजा डेली जो है वो तामीरात चल रही हैं, और जो तामीरात हो रही हैं उनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। 3 बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो बिल्डिंग बनाना जो है वो मुश्किल से जो है वो अलाउ होता है। यहाँ पर 8-8 मंजिला जो है वो प्लाजे खड़े कर दिए जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। आप किसी को जवाबदेही नहीं है। आपने, मीडिया ने शोर मचाना है, मीडिया ने दिखाना है, हमने बात करनी है, तो हमारी दुश्मनी शुरू हो जानी है इनके साथ। देखें ना, फिर हमें थ्रेड्स आएंगे, फिर ये नंबर देते हैं ना हमारा, ये थ्रेड करवाते हैं कि जी ये डायरेक्टर कहते हैं ये साहबान को तकलीफ है आपसे, हमें तो कोई नहीं। यही तो बात है। तो हमें पीछे हटाने के लिए ताकतें कुव्वतें शुरू हो जाती हैं, तो हम फिर सच बोलते हैं और हमारे सच को दबा दिया जाता है। खाना जंगी शुरू हो जाएगी। कोई तो हो जो सच कितने हमारे सहाफ़ी जो है वो सच की नज़र हो गए, लेकिन क्या हम सहाफ़ियों ने सच बोलना छोड़ दिया? क्या हम जो है वो डर कर जो है वो अपने बिलों में छुप कर बैठ गए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आम आवाज़ बनते हैं आम आदमी की, और हम इंसाफ दिला रहे हैं गरीब आवाम को। मैं नहीं होंगी, मेरे बाद कोई और होगा, वो नहीं होगा, उसके बाद कोई और होगा। आज जो है वो अगर हम में अरशद शरीफ नहीं है, तो क्या हमारे और सहाफ़ी जो है उन्होंने सच बोलना जो है वो पीछे हट गए हैं, स्टेप बैक कर गए? नो वे। डराया जाता है, धमकाया जाता है। LDA के जो मामला चल रहे हैं सबको पता है, यकीन करें इस केसेस में जाने तक चली जाती हैं। LDA पे प्रोग्राम करना इतना आसान काम नहीं है। यकीन करें कि अगर ये चाहें तो एक सोसाइटी ना बने। इन्होंने लिस्ट 300-400 सोसाइटी की दी हुई है, 1500 सोसाइटी में चैलेंज के साथ कहता हूँ जो गैर कानूनी है। इनको DG साहब को नहीं इल्म, तो इनके सब ऑफिसरों को पता है, ये उधर से मंथली लेते हैं। ये चाहें तो उनकी सारी दीवारें गिरा रहे हैं, उनके रास्ते मसमार करें, वो आएंगे लोग जमा करवाने के लिए, जी हमारी सब लैंड कर दे। 100 कनाल के ऊपर चले जाए तो सोसाइटी, नीचे तो वो सब लैंड बन जाती है। अच्छा, वो सब लैंड तो शेरी कहाँ से मिल रही है, या उन्हें जो है वो पोटेंशियल कहाँ से मिल रहा है? इन्हीं से मिल रहा है ना, जाहिर है इन्हीं से मिल रहा है। वो बेफिक्र होकर गरीबों को लूट रहे हैं, गरीबों को अटैक हो रहे हैं। पहले पैसे नहीं, गोश्त देख लें, सब्जी देख लें, चावल देख लें, वो पता नहीं कैसे अपना। जब आप किराए का मकान लेते हैं तो सबसे पहले जो आप वहाँ पर एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें लिखा होता है कि इस कानून के मुताबिक आप इस घर में गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ठीक है, और आप फिर उस पर जो है वो साइन करते हैं। तो ये मुल्क के पाकिस्तान जो है, ये इस वक्त हमारे पास जो है हमारे आबा और अजदाद की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये हमें इसलिए नहीं मिला कि हम इसको जो है वो बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर दें और इसकी मईशत को जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दें। ये हमें इसलिए मिला था कि हम काम करें, हम जो है हमारे महकमे काम करें, हमारे आला अफसरान जो हैं वो ईमानदारी की मिसाल बन के सामने आए, और ईमानदारी के तौर पर जो है वो लोग आकर मुल्की ख़जाने में पैसा जमा कराएं। यही तो बात है कि जो करप्शन की बात करता है, मुझे यहाँ तक लोगों ने कह दिया, उन्होंने कहा कि हमने वन विंडो पे दरखास्तें भी जमा कराई कि ये जो गैर कानूनी तमीरातें हैं, ये जो प्लाजे, इनको आप गिराते क्यों नहीं है, या इससे हमें भी दुश्वारी होती है। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि हम अब हाई कोर्ट रीट करेंगे, DG साहब को उधर बुलाएंगे, ये उधर हमें जवाब देंगे आगे कि आपको हमने दरखास्त भी आपके नाम की दी, डायरेक्टर के नाम की दी, चीफ टाउन प्लानर है जो इस वक्त तोसीस ले लिया 1 साल की, उन्होंने उनके नाम भी दी, लेकिन फिर एक्शन नहीं होता। अच्छा, DG साहब वैसे इतनी गफलत का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो हमारे ऊपर प्रेशर है ना, कोई भी DG अगर लगाया जाता है तो उसके पीछे फिर प्रेशर होता है। वो उसको ये तो काम करने नहीं दिया जाता, या वो अगर काम करना चाहता है तो वो खुद ही नहीं काम करना चाहते। ये क्या मसाइल है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिनको हम शायद यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश तो करें।
आप जो है वो इसके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद तो करें। दो आप लोग जो है वो कार्रवाई अमल में लाते हैं, मीडिया पे खबरें चलवा देते हैं, खबरें जो है वो अखबारों में खबरें लगवा देते हैं, एनडीए की तरफ से कार्रवाई हो गई, लेकिन वो अगले दिन ही तमीर कर ली जाती है, कोई चेक एंड बैलेंस ही और बात खत्म हो जाती है। चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा कि एक टीम अलहदा रख लें कि जो बिल्डिंग प्लाजा मार्केट की हमने गिराई वो गिरी पड़ी है कि बन गई है, वही अफसर जो गिराता है वही बनवा देता है। चेक एंड बैलेंस ही नहीं, 3 लोगों की टीम बना दे, एक बंदा हायर कोई डायरेक्टर कोई डिप्टी कर ले, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं, जो बनवाता गिराता है वही बनवा देता है। जिसने निशानदेही की है, जिसने बताया कि ये गैर कानूनी तामीर थी, इसको जो है वो मसमार किया जाए। जब मसमार करने पहुंचते हैं तो वो फिर जो है वो अपनी बदमाशी दिखाते हैं और उनको थ्रेट्स की कॉल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो शहबाज काज़मी साहब आपके साथ 100 दफ़ा हुआ है जी। यही है क्योंकि आप डायरेक्टरों को कहते हैं ना कि जी फलाना आप मसमार क्यों नहीं करते, वो आगे से गुस्सा करता है कि जी मुझे कह रहे हैं, तो किसको कहना हमने। बात यह है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को देखना होगा। हमें अगर मुल्क को लेकर चलना है तो हमें फिर इंसाफ के तकाज़ों पे चलना होगा, और अगर हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और हम गुलाम ना बने, क्योंकि हम अभी तक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज़ाद मुल्क में होते हुए गुलाम है हर वो शख्स जो किसी के ताबे है। आप उस वक्त आज़ाद हैं जिस वक्त आपने किसी को जवाब नहीं देना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डीजी साहब से आपने रब्ता करने की कोशिश की, कोई आपका रब्ता हुआ हो या उन्होंने कोई जवाब देने की कोशिश की हो, या इनके कोई भी डायरेक्टर, कोई भी जो है वो आला अफसरान जो इस चीज़ का जवाब देना चाहें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें रिपोर्ट्स ये मिली हैं, आपने भी ये बताया है, जाहिर है कि छोटी दुकानों को जो गैर कानूनी है उनको मसमार किया जा रहा है, लेकिन प्लाजास पे जो है वो अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। तो इस हवाले से जवाब तो बनता है, क्या कहेंगे आप? देखिए डीजी साहब पहली बात तो फ़ोन ही नहीं उठाते जल्दी, दूसरी ये कि वो मिलते भी कम होते ही नहीं, जब क्योंकि हमने ऑफिस भी आना होता है, मीटिंग अटेंड करके फिर ही उधर जाना होता है। लेकिन चीफ टाउन प्लानर साहब जो डायरेक्टर भी मिलते हैं, चीफ टाउन प्लानर भी मिलता है, उनको हम चीफ टाउन प्लानर को कहते हैं कि जनाब इसको आप मसमार करवाएं, इसके आगे गाड़ी लगवाएं, इसको आप और वो आपका नंबर जो है माफिया को दे देते हैं। तो फिर ही कोई रेवेन्यू इकट्ठा होगा ना। आपको वो कहते हैं कि शहबाज काज़मी साहब आके हमें जो है वो कहते हैं, हमसे सवाल करते हैं तो हम माफिया को इनका नंबर दे देते हैं, वो ये डायरेक्ट ही हो जाए आपस में। ये कह देते हैं जी, वो कहते हैं जी ऑनर हम अपना नक्शा पास करवा देंगे। मैंने कहा ये बात क्यों हुई? आप छोटी दुकानें गिराते हैं, बड़ा आदमी आपको दबका लगा के कहता है जी मैं जमा करवा दूंगा, आप जाएं। अब चुप करके आपके साथ पुलिस भी होती है, इन्फोर्समेंट भी होती है, क्रेनें भी होती हैं, सारा सामान होता है, हाँ। आप असला भी होता है जो पुलिस वाले उनके पास, तो फिर आप गिरा के क्यों नहीं आते उधर? उनके कहने पर क्यों आ जाते? तो फिर इसी से जाहिर होता है ना कि फिर इन लोगों की मिली भगत है उनसे कि जी ठीक है आप जमा करवा दें। कानून लॉ ये है कि आप जब एक ईंट लगाते हैं उससे पहले अपनी कमर्शलाइजेशन 90 लाख 1 करोड़ जितने 3 करोड़ जितनी बनती उसको करवाएं, फिर पर स्केल नक्शा फुट नक्शा पास करवाएं, फिर आप अपनी ईंट लगा सकते हैं। इधर प्लाजे बन जाते हैं, फिर ये उनकी वो छोटी छोटी दीवारें गिराना ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। ये शुरू से ही ना बनने दें। तो जब निशानदेही शहरियों को क्या जरूरत पड़ी कि अपने दुश्मन बनाएं किसी को, वो तो बेचारे डीजी को एप्लीकेशन करते हैं कि ट्रैफिक जाम। लेकिन जब हम दुश्मनी भी किसी के साथ पर्सनल कर लेते हैं, उसको हम बार बार उसकी खबर चलाते हैं, बार बार चलाते हैं, वो फिर यही फोन लोग नंबर देते हैं, वो फिर कहते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ, ये उनको कहते हैं कि इनको तकलीफ है, आपसे हमें तकलीफ नहीं है। तो वो फिर कहते हैं कि आपका फला जगह पे घर, आप आजकल सॉफ्टवेयर आपको पता जदीद आ गए, सिम से आपके आईडी कार्ड नंबर से फौरी पता चल जाएगा कि आप किधर से निकले और किधर आपकी रहायश है। देखिए वैसे ये खतरे वाली बात भी है। जाहिर बात है कि इस तरह से आप जो है वो आसानी से किसी के घर तक पहुंच जाएं, आसानी से किसी का जो है वो पता लगाते हुए उसको जो है वो थ्रेट करना शुरू कर दें, ये गलत बात है। इवन के ये होना चाहिए, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, मुजम्मत करते हैं कि कम से कम सहाफ़ी जो पब्लिक फिगर है, पर्सनैलिटीज़ हमारे आर्टिस्ट लोग हैं और लोग हैं, इनके जो नंबर्स हैं अगर इनके नाम पर नहीं भी हैं तो इनके घरों तक तो ना लोग आवाम जो है वो पहुंच जाए, या इनको थ्रेट करते हुए इनकी जानों को जो है वो खतरा हो जाए। कुछ तो ऐसी स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग बनानी चाहिए। इस पर भी प्रोग्राम करते हैं और आगे जो है वो इस पर भी कोई लाहे अमल जो है थ्रेट भी हम कहते हैं कि बर्दाश्त कर लेते हैं, FIR भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें गालियां भी दी जाती हैं, हम क्यों बर्दाश्त करें? चले कर लेते हैं, उस पर एक्शन तो लें। बोल रहे हैं हम क्यों बर्दाश्त करें? उस पर एक्शन तो ये लोग लें, एक्शन ही नहीं लेते। हमें दुख होता है कि बिल्डिंग भी नहीं गिरती, हम अपने आप पे हमले भी करवाते हैं, इनको असर नहीं। ऊपर जो ऑफिसर बैठे होते हैं 25 लाख लेते हैं, 50 लाख लेते हैं, 30 लाख लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती, पता नहीं ये क्या करते हैं। इस मुल्क में जितने लोग हैं, जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, हर बंदा सहाफ़ी है। जो बंदा मोबाइल फ़ोन रखता है उसके पास वीडियो बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपके इर्द गिर्द जो गैर कानूनी काम हो रहा है उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दें।
आप बताएं लोगों को कि किस तरीके से जो है वो आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी आवाज़ बनकर जो है वो आगे उभरेंगे। हर शख्स को इस वक्त जो है वो सहाफ़ी बनने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ कि कितने सहाफ़ियों को मारेंगे ये, कितने सहाफ़ी, हर घर से सहाफ़ी निकलेगा और हर घर से जो है वो सहाफ़ी को निकलना चाहिए। हर बंदे को इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल वो चीज़ दिखानी चाहिए जो सच और हक है। ये नहीं कि आप नशे वाले करने वाले लोगों के आगे जो माइके लेके जो है वो फिर रहे हो, ये नहीं। आप वो चीज़ दिखाएं जो गैर कानूनी है, जैसे एलडीए की वो गैर कानूनी तामीरात जिसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रही है एलडीए, क्यों नहीं किया जा रहा, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। सड़कों पर बढ़ती हुई ट्रैफिक का रश जो है वो किन वजूहात की बिना पर है, ये चीज़ें जो है वो दिखाएं। हर शहरी अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पॉजिटिव करना शुरू करे। पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी को छोड़ देंगे। नाचना, गाना, डांस करने बस कर जाए, इस तरह वायरल होना। वायरल होना है तो सच और हक की आवाज़ बुलंद करके वायरल हो, ताकि आपको पता हो कि आपने अच्छा और नेकी का काम किया है और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवाने में जो है वो आपने प्रोग्राम जो है वो पूरा सच का साथ दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें करनी है और इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से जो है वो ये चीज़ें गाहे बगाहे आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको इंशाल्लाह मैंने हर बंदे को जो है वो साफ़ी बना देना है। और मैं जो है वो आज से हम ये कैंपेन स्टार्ट करेंगे। आपके इलाके में जो कुछ हो रहा है आप उसकी जो है वो वीडियो बनाकर हमें भी भेज सकते हैं और अपने इंडिविजुअल अपने तरीके से भी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कहीं कोई बेज़ाब्तगी है, किसी महकमे से कोई शिकायत है, कोई चीज़ है, एलडीए के मामलात हैं, कोई गरीब के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है, हम आपकी आवाज़ बनकर जो है वो आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे। जब तक पहुँचाएँगे जब तक ये सुनेंगे नहीं, तब तक ये आवाज़ जो है वो अवानों से टकराती रहेगी। मुझे ये बताइएगा शहबाज काज़मी साहब कि इस वक्त में एलडीए के जो अपना महकमे के अंदर जो इनके प्रोसीजर्स बने हुए हैं, जो इनके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इस टाइम मिसमैनेज हैं। कोई इनको जो है वो अभी जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं हाउसिंग, उसके हवाले से भी कुछ नहीं कर रहे ये लोग। देखिए, डैम पीएचएस शोबा है प्राइवेट हाउसिंग पीएचएस, यस, जो हाँ। एलडीए का स्पेशल शोबा उन्होंने यही बनाया गया कि आपने और कुछ काम ही नहीं करना, आपने प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों पे ही वर्क करना, इनको लीगल करवाना, इनलीगल है उनके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी। लेकिन पता नहीं किधर सोए हुए हैं ये लोग, उनके खिलाफ भी नहीं होती। डीजी साहब को सब ओके की रिपोर्ट दी जाती है। यहाँ तक कि जो सोसाइटी इलीगल सोसाइटी ऑनर होते हैं उनको डायरेक्टर की तरफ से बता दिया जाता है कि जनाब हमने आना, हमारी मजबूरी है, हम कार्रवाई में आपकी सोसाइटी लिखवा चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ आगे से आपका गेट या दीवार गिरवाएंगे। लेकिन जब हम उधर से अपने क्रेन फोर्स, पुलिस फोर्स और इन्फोर्समेंट के साथ रवाना हो जाएंगे तो आप फिर उसको दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम करें उस पे आप उन तमाम गैर कानूनी प्लाजास की निशानदही करें, बाकायदा तौर पे वहाँ खड़े होकर जो है वो वीडियो बनाएं और हमें दिखाएं और हम जो है वो यहाँ पे पूरा सच सबूत के साथ दिखाएं। क्यों ना आप जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम करें तो हम एलडीए को दिखाएं, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं ना कि गैर कानूनी तामीरात कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो हमें तो पता है, तो हमें इनको जो है वो दिखाना पड़ेगा। जो फुटेज इस टाइम आपके साथ जो है वो चल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम बन गई है, वो भी ये भी बन गई है, बन गई। अगले दिन उन्होंने बनानी शुरू कर दी, दोबारा से अगले दिन ही शुरू कर दी थी। अच्छा, सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि अब जो भी मैं चाहे मुझे हमले, तो इन्होंने 4-5 FIR मेरी पड़ी हैं मुख्तलिफ थानों में, तो लेकिन मैं आप जो भी बिल्डिंग होगा, कानूनी प्लाजा होगा, उसके आगे जाके अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा, फिर आपके प्रोग्राम में जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट टाइम हमने जो है वो वहाँ पर बात करनी है। आप एक प्लाजे की बात ना करें, आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पर कोई 2-3-4 प्लाजा जो है वो गैर कानूनी लाजमी होंगे, कोई गैर कानूनी तामीरात, कोई बिल्डिंग्स जो हैं वो ऐसी मौजूद होंगी। हम वो सबूत के साथ जो है वो बात करेंगे और आपकी उस रिपोर्ट के हवाले से जो है वो बात करेंगे, एलडीए को दिखाएंगे कि जी ये गैर कानूनी है और आपने इसके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन नहीं किया। यकीन करेंगे, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है। मुझे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर में से एक ने कहा इस प्लाजे पे कि जी ये डीजी साहब के जानने वाले हैं, ये प्लाजा आप कोशिश भी कर लें, ये प्लाजा नहीं मिलेगा। ये उन्होंने मुझे खुद कहा। ठीक है, तो मैंने कहा कि हम तो सच करते रहेंगे, हम तो दिखाते रहेंगे, हम तो बताते रहेंगे। ना गिराएं, हमें तो सच दिखाना है, हम तो सच बताएंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे, बताएंगे। आप ना गिराएं, आपकी मर्जी है। आप जो है वो किसी के भी रिश्तेदार का प्लाजा है या किसी के भी जो है वो चीज़ जो है वो यहाँ पे गैर कानूनी तामीर हो रही है, ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो हम सबका है,
हम सब यहाँ पर काम करने के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है कि हम अच्छे काम करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ना कि हम नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हुए जो है वो अपना फ़ायदा सोच लें और गरीब आवाम का जो है वो नुकसान करते रहे। इसलिए हमें नहीं भेजा गया, एक दूसरे की खिदमत, मदद और अमन के लिए भेजा गया, जिस पर हमारा फोकस ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज काज़मी साहब के, आप जो है वो एक बड़े अहम मौजू जो है वो हमने बात की है। नाजरीन, प्रोग्राम करने का मकसद तनकीद बराए तनकीद हरगिज़ नहीं है। प्रोग्राम करने का मकसद तनकीद बराए इस्लाह है कि खुदा के लिए अभी भी हमारे पास वक्त है, कुछ सांसें हमारे पास बाकी मौजूद हैं। अल्लाह ने अगर एक सोए हुए बंदे को सुबह जो है वो एक नई ज़िंदगी दे दी है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसको एक और दिन मुयस्सर आ गया है। ये वो दौर आ गया है जिस वक्त ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, कोई आपके पास कोई वारंटी कार्ड नहीं है कि आप कितनी लाइफ जिएंगे। आगे जाके अपने तमाम अमालों का हिसाब हर शख्स ने इंडिविजुअल देना है। एलडीए हो, वासा हो, यहाँ पर वाबडा हो या कोई भी ऐसा महकमा हो जहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और करप्शन का बाज़ार गर्म है और अफसरान जो है वो अपना पैसा कमाने में लगे हैं और गरीब आवाम जो है वो टैक्स पे कर करके उनकी बस हो चुकी है। हम सब अब जो है वो एक पैनल पर खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला ये सच जो है वो आपको दिखाते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। सुबह 10 बजे आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर और रात को 10 बजे रिपीट में कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इसी के साथ मुझे मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।